नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग के टॉप 20 प्रश्न। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और दोस्तों सारे प्रश्नों को हम ट्रिक और कंसेप्ट से करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर 5 का संबंध जिस प्रकार 25 से है, उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पर सिंपल सा पैटर्न फॉलो किया गया दोस्तों। 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 लिखा गया है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए। तो यहाँ पर FMR जिस प्रकार ELQ से संबंधित है, उसी प्रकार ऑप्शन A B C D में कौन सा आंसर है जो संबंधित है FMR ELQ से? तो F यहाँ पर आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर लेटर की नंबरिंग याद होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर FMR को हम लिख लेते हैं FMR, ELQ को लिख लेते हैं ELQ। तो यहाँ पर F का नंबरिंग क्या होता है, F का कोड क्या होता है? F का कोड आप सभी जानते होंगे 6 होता है, और M का कोड क्या होता है? 13 होता है, और R का कोड 18 होता है। E का कोड 5 होता है, और L का कोड क्या होता है? 12 होता है, और Q का कोड क्या होता है? 17 होता है Q का कोड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 से यहाँ पर 5 हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। 6 से यहाँ पर 5 हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। और यहाँ पर 13 से यहाँ पर 12 हो रहा है, यानी कि -1 किया जा रहा है। और यहाँ पर 18 से -17 हो 18 हो रहा है। 18 से यहाँ पर 17 हो रहा है, यानी कि -1 किया जा रहा है। तो यहाँ पर -1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन A B C D में हम चेक करेंगे कि ये पैटर्न आखिर किस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, वही आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। P का कोड यहाँ पर 16 होता है, E का कोड 5 होता है, और N का कोड क्या होता है? 14 होता है। Q का कोड 17 होता है, F का कोड 6 होता है, और 15 का कोड O होता है, 15 पर O होता है। तो यहाँ पर 16 से 17 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 16 से 17 हो रहा है, +1 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर -1 का पैटर्न फॉलो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। जेड पे 26 पे जेड होता है, ई कितने पे होता है? 5 पे होता है, और एन 14 नंबर पर होता है, एक्स कितने पे होता है? 24 पे होता है। तो यहाँ पर आप पहले से ही चेक कर सकते हैं, 26 से 24 हो रहा है, यानी कि -2 किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर -1 हो रहा था, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। टी 20 पर होता है, जी 7 पर होता है, और ए 1 पर होता है, एस कितने पर होता है? 19 पे होता है, और एफ 6 पर होता है, जेड 26 पे होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20 से यहाँ पर 19 हो रहा है, -1 किया जा रहा है। 7 से यहाँ पर 6 हो रहा है, -1 किया जा रहा है। और 1 से यहाँ पर 26 हो रहा है, 1 से यहाँ पर 26 हो रहा है, यानी कि -1 किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पैटर्न FMR ELQ में फॉलो हो रहा है, वही पैटर्न ऑप्शन नंबर सी TGA और SFGZ में फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। छुपी आकृति को हमें पहचानना है। प्रश्न आकृति, ये आकृति दी गई है, ये आकृति दी गई है, ये आकृति किस उत्तर आकृति में दी गई है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में है क्या? ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए में नहीं है। ऑप्शन बी में भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सही से आकृति नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ आपको ये ट्राइंगल मिल रहा है, दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन डी में आपको ये आकृति यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये आकृति आपको ऑप्शन नंबर डी में हूबहू आपको इस तरह की आकृति दिखाई देने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो यहाँ पर आपको
ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी लेटर आपको सब में कॉमन मिल रहे हैं उन्हें आपको काट देना है। तो आर जैसे कॉमन है सब में, तो आर को हमें काट देना है सबसे पहले। उसके बाद में ए पहले आता है या फिर ई पहले आता है, तो आप सभी को पता है अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है। तो यहाँ पर 2 जगह पर ए है, तो यहाँ पर 2 जगह पर ए को काट देंगे। उसके बाद में टी यहाँ पर दोनों जगह पर है, तो टी को भी काट देंगे। अब उसके बाद में एच यहाँ पर है और यहाँ पर एच है और यहाँ पर आई है, तो एच पहले आता है या फिर आई आता है अल्फ़ाबेट में, तो आप सभी को पता है एच पहले आता है, तो 4 नंबर को पहले लिखा जाएगा। उसके बाद में 5 नंबर को लिखा जाएगा, उसके बाद में 5 नंबर को लिखा जाएगा। अब उसके बाद में ई को लिखा जाएगा। ई यहाँ पर आपको तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो ई को आपको काट देना है तीनों में। उसके बाद में ए यहाँ पर तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो ए को भी आपको काट देना है। अब यहाँ पर आपको देखना है एल पहले आता है, एल पहले आता है या फिर डी पहले आता है, तो आप सभी को पता है डी पहले आता है, तो 1 नंबर को पहले लिखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर डी पहले आता है, तो डी को यानी कि 3 नंबर को यहाँ पर पहले लिखा जाएगा। उसके बाद में डी के बाद क्या आएगा, एल आएगा, तो एल को यहाँ पर लास्ट में लिख दिया जाएगा, एल को यहाँ पर लास्ट में लिख दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 45132, ऑप्शन नंबर डी 45132 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इस सीरीज में हमें लुप्त अंक को पता करना है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस के माध्यम से इसमें पता करेंगे। तो 9 और 13 का डिफरेंस कितना होता है, 4 होता है 9 और 13 का डिफरेंस। 13 और 22 का डिफरेंस कितना होता है, 9 होता है 13 और 22 का डिफरेंस। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है तो आप 22 माइनस 13 कर दीजिए, 22 माइनस 13 करेंगे तो आपका 9 आंसर आ जाएगा। 9 यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। 22 और 38 का डिफरेंस कितना होता है, 16 होता है। 22 और 38 का डिफरेंस कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पर 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा और 3 में से 1, यानी कि 16 अंतर है 22 और 38 के बीच। और 63 और 38 के बीच कितना डिफरेंस होगा, तो 63 13 में से 8 गई तो 5 आएगा और 5 में से 3 गए 2 आएगा, यानी कि 25 का डिफरेंस है। 38 और 63 के बीच 25 का डिफरेंस है, यहाँ पर 25 का डिफरेंस है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो 2 लिखा गया है, 2 क्या है, 2 का यहाँ पर जो 4 लिखा गया है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर लिखा गया है, 4 2 का स्क्वायर लिखा गया है। और यहाँ पर 3 9 जो है 3 का स्क्वायर लिखा गया है और 16 जो है 4 का स्क्वायर लिखा गया है। और यहाँ पर 25 जो है 5 का स्क्वायर लिखा गया है। तो अब क्या आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 को हम 63 में जोड़ देंगे, 36 को हम 63 में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 99 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता दाएं छोर से गर्भी है, मानसी श्वेता के बाईं ओर चौदहवीं है, यदमानसी बाएं छोर से बारहवीं है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं ये हमें बताना है। तो लेफ्ट इस तरफ होता है और इस तरफ राइट होता है। क्वेश्चन में बताया गया कि श्वेता दाएं छोर से गर्भी है, यानी कि राइट तरफ से श्वेता 11वें नंबर पर है, 11वें नंबर पर है श्वेता राइट तरफ से। और मानसी जो है श्वेता के बाईं ओर 14वीं है, श्वेता का बायां इस तरफ होगा, यहाँ से 14 नंबर पर मानसी है, मानसी यहाँ पर 14वें नंबर पर है। और मानसी बाएं छोर से बताया गया है 12वीं नंबर पर है, लेफ्ट तरफ से यानी कि यहाँ तरफ बाएं तरफ से मानसी 12वें नंबर पर है, तो यहाँ पर 12वें नंबर पर है बाएं तरफ से मानसी। अब बताया गया कि पंक्ति में पूछा गया है कि पंक्ति में लड़कियां कितनी हैं, तो आपको इन सभी संख्याओं को जोड़ देना है। 12 + 14 प्लस में 11 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 37। और 37 उनका स्थान हो जाएगा। लेकिन लड़कियों की संख्या अगर पता करनी है तो इसमें से -1 कर देना है, 36 आंसर आ जाएगा। 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में ट्रंप को 46321 लिखा जाता है और ग्रेन को 76598 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ग्रंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ग्रंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर यहाँ पर जो जिस कोड का, जिस लेटर का, जिस वर्ड का कोड हमें पूछा होता है,
इस वर्ड के सारे लेटर अगर ट्रम्प और ग्रेन में हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि GRUNT ये सारे लेटर ग्रेन और ट्रम्प में हैं। तो यहाँ पर जी का कोड क्या हो जाएगा? जी का कोड ग्रेन पहले हम लिख लेते हैं, GRU ग्रंट को लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जी का कोड क्या हो जाएगा? जी का कोड आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 दिया गया है, तो जी का कोड 7 हो जाएगा। आर का कोड क्या दिया गया है? आर का कोड 6 दिया गया है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। यू का कोड क्या दिया गया है? यू का कोड 3 दिया गया है। और एन का कोड क्या दिया गया है? एन का कोड क्या है? 8 है एन का कोड। और टी का कोड क्या दिया गया है? टी का कोड दिया गया है 4 दिया गया है। टी का कोड 4 दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 76384 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76384 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर कटिंग से एक क्वेश्चन है दोस्तों। पेपर कटिंग से यहाँ पर प्रश्न आकृति दी गई है, इस पेपर को काटा गया है और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर इस पेपर को फोल्ड किया गया है इस तरफ, उसके बाद में इस तरफ, उसके बाद में यहाँ पर एक सर्कल को काटा गया है। तो इसे खोला जाएगा, इसे खोलेंगे तो यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, यहाँ पर एक सर्कल बनेगा। उसके बाद में इसे जब इस तरफ पलटेंगे, इस तरफ जब पलटेंगे तो ये सर्कल यहाँ पर एक बन जाएगा, एक सर्कल यहाँ पर बनेगा। और ये जो सर्कल है ये सर्कल यहाँ पर बनेगा, ये सर्कल यहाँ पर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीच में 4 सर्कल बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण गलत है, इस समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में अदला बदली करनी चाहिए? सबसे पहले तो आप इस समीकरण को सही कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर यह समीकरण गलत हो गया है, यहाँ पर भाग होगा प्लस की जगह पर, यहाँ पर भाग होगा, यहाँ पर भाग होगा प्लस की जगह पर। और यहाँ पर जो प्लस और भाग होगा, प्लस और भाग होगा, प्लस और भाग को यहाँ पर अदला बदली की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्लस और प्लस को अदला बदली करने को कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 14 यहाँ पर माइनस और प्लस को अदला बदली करनी है, तो यहाँ पर 14 प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और भाग 16 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 9 गुणे 12 बराबर में हमें 10 लाना है, 10 लाना है। अब 14 माइनस में 8 और यहाँ पर भाग है तो अपॉन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 16 प्लस में 9 गुणे 12 बराबर में 10 आ जाएगा। तो 8 दून 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। यहाँ पर 1/2 बचेगा, जिसे आप काटेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। लेकिन बराबर में तो पॉइंट में कोई भी संख्या नहीं है, बराबर में तो 10 दिया गया है, पॉइंट में संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसे आप जोड़ेंगे तो पॉइंट में आएगा, जो कि 10 के बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर हम सी को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को हम चेक करेंगे, प्लस और भाग की अदला बदली करनी है। अब 14 भाग में 8 हो जाएगा, भाग में 8 हो जाएगा। और भाग जहाँ पर है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, 16 माइनस में 9 गुणे 12 बराबर में 10 हो जाएगा। तो 8 जो है वो 14 को नहीं काटेगा, 14/8 होगा। यहाँ पर प्लस में 16 होगा, माइनस में 9 गुणे 12 बराबर में 10 होगा। अब 14 के 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन लास्ट में बराबर में क्या दिया गया है? बराबर में पॉइंट में कोई भी संख्या नहीं दी गई है। तो ऑप्शन बी सी भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी बचा है, जिसे हम चेक करेंगे। ऑप्शन डी क्या है? प्लस और गुणा को अदला बदली करनी है, प्लस और गुणा की अदला बदली करनी है। तो 14 प्लस क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, 8 भाग 16 हो जाएगा। और माइनस 16 माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9। और गुणा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। गुणा प्लस हो जाएगा दोस्तों, गुणा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, तो बराबर 10 हो जाएगा। तो 14 गुणे 8 बटे 16 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। और प्लस में 12 बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में 10 हो जाएगा। तो 8 दून 16 हो जाएगा, यहाँ पर 8 दून 16 हो जाएगा। और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो 7 माइनस 9 प्लस में 12 बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में 10 हो जाएगा। तो 12 और 7 क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 12 7 19 माइनस में 9 बराबर में 10, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा? 10 बराबर 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी से क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी से ये समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी से हमारा करेक्ट आंसर मिल रहा है, 10 बराबर 10 आ रहा है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जानते हैं, यदि -3% 1 बराबर 3, 3% 6 बराबर -18, -7% 4 = 28, तो -2% 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया दोस्तों, सिर्फ गुणा किया गया है, 3 × 1 किया गया है, 3 × 1 किया गया है तो 3 आ गया है, और 3 × 6 किया गया है तो 18 आ गया है, और 7 × 4 किया गया है तो यहाँ पर 28 आ गया है, 7 × 4 किया गया है तो यहाँ पर 28 आ गया है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, 2 × 9 किया जाएगा, 2 × 9 किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी तरीके से हम समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक मॉल में शॉपिंग करते समय एक महिला अपने ट्रॉली को 20 मीटर लंबे गलियारे में धकेलते हुए ले जाती है जो पूरब दिशा की ओर है, यानी कि वो पूरब की दिशा की ओर 20 मीटर जाती है। तो यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं, पूरब दिशा की ओर महिला 20 मीटर जाती है, 20 मीटर जाती है महिला पूरब की दिशा की ओर। इस तरफ पूरब होता है, इस तरफ पूरब होता है, आप सभी को पता है। उत्तर पश्चिम पूरब आप सभी को पता है, इस तरफ पूरब होता है, इस तरफ क्या होता है, पश्चिम होता है, और इस तरफ क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, आप सभी को पता है। चलिए फिर अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या, आगे क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, वो फिर वो अपनी बाईं ओर जाती हैं, यानी कि पूरब की ओर जाकर कहाँ पर जाती हैं, पूरब की ओर जाकर अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं। तो उसका बायां कौन सा होगा, बायां ऊपर की ओर होगा, बायां ऊपर की ओर होगा, यानी कि बाईं ओर जाती है। कितने मीटर जाती है, 30 मीटर बाईं ओर जाती हैं। फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ती हैं, तो इस तरफ से पश्चिम किधर होगा, पश्चिम इस तरफ होगा, पश्चिम इस तरफ होगा, पश्चिम की ओर मुड़ती है। और कितने मीटर जाती है, 30 मीटर जाती है, बोला है 30 मीटर जाती है पश्चिम की ओर, 30 मीटर, यहाँ पर थोड़ा 20 से ज़्यादा बनेगा, 30 मीटर जाती है पश्चिम की ओर, 30 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। फिर वो दक्षिण की ओर मुड़कर, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ती है, यानी कि नीचे की ओर मुड़ती है, नीचे की ओर दक्षिण की ओर मुड़ती है, और 30 मीटर की दूरी तय करती है, 30 मीटर दूरी तय करती है नीचे की ओर। फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ती हैं, यानी कि यहाँ से फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ती है, यानी कि इस तरफ मुड़ती है पश्चिम की ओर, और 25 मीटर की दूरी तय करते हैं। अब बताना है 25 मीटर की दूरी यहाँ पर पश्चिम की ओर मुड़ती है। अब बताना है हमें अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अब वो कहाँ पर है। यहाँ पर डायरेक्शन हमें बतानी है, और कितनी दूरी पर है वो भी हमें बताना है। तो यहाँ से महिला चली थी और यहाँ पर आ गई हैं, तो किस डायरेक्शन में है, इसके संदर्भ में किस डायरेक्शन में है, तो आप सभी को पता है इसके संदर्भ में ये पश्चिम डायरेक्शन में है। और कितनी दूरी पर है ये हमें बताना है। तो यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर है, यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। तो 20 मीटर को अगर 30 मीटर में हम घटाएंगे तो ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, ये इतनी दूरी 10 मीटर हो जाएगी, ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। और 10 और 25 को जोड़ देंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 10 और 25 को आपस में जोड़ देंगे तो 35 मीटर हो जाएगा। 35 मीटर कितना हो जाएगा, 35 मीटर दूरी हो जाएगी। और किस दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 मीटर पश्चिम में, 35 मीटर पश्चिम में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है। पहला कथन दिया गया है कोई भी क्लॉक वॉच नहीं है, कोई भी क्लॉक वॉच नहीं होती है। तो यहाँ पर हम दो डायग्राम बनाएंगे। कोई भी क्लॉक वॉच नहीं है, क्लॉक को हम सी से लिख लेते हैं और वॉच को हम डब्ल्यू से लिख लेते हैं। कोई भी क्लॉक वॉच नहीं है तो अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। कोई भी गहने क्लॉक नहीं है, कोई भी गहने क्लॉक नहीं है तो इसका भी डायग्राम अलग बनाएंगे। गहने को हम जी से लिख लेते हैं, गहने को जी से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सारे डायग्राम अलग अलग बनेंगे। अब निष्कर्ष में दिया गया है कुछ वॉच गहने होती हैं, कुछ वॉच गहने होती हैं। कुछ वॉच क्या गहने हैं, यहाँ पर गहने वॉच को नहीं काट रहा है,
गहने बाज को नहीं काट रहा है और ना ही बाज गहने को काट रहा है। तो ऑप्शन ए जो होगा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन निष्कर्ष ए जो होगा रॉन्ग हो जाएगा और निष्कर्ष ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गहने बाज को नहीं काट रहा है तो निष्कर्ष ए गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 है सभी गहने बाज होते हैं। सभी गहने जो हैं वो बाज होते हैं। तो क्या गहने हैं वो बाज के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। गहने ना तो बाज को काट रहा है और ना ही गहने बाज के अंदर हैं। तो जो निष्कर्ष 2 दिया गया है, निष्कर्ष 2 भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित आकृति में आयत प्लम्बर को प्रदर्शित करता है, वृत्त निबंधकारों को प्रदर्शित करता है, त्रिभुज गोताखोरों को प्रदर्शित करता है और वर्ग एशियाई को प्रदर्शित करता है। तो हमें बताना है अक्षरों का कौन सा समूह है जो उन एशियाई को प्रदर्शित करता है जो निबंधकार हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जो आयत है वो प्लम्बर को प्रदर्शित करता है। आयत किसको बताता है? प्लम्बर है। आयत में जितने लोग हैं वो प्लम्बर हैं। आयत किसको प्रदर्शित करता है? प्लम्बर को। और यहाँ पर जो व्रत है, व्रत किसको? निबंधकारों को। व्रत किसको? निबंधकारों को प्रदर्शित करता है। व्रत निबंधकारों को प्रदर्शित करता है। और जो त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज गोताखोरों को प्रदर्शित करता है। गोताखोरों को प्रदर्शित करता है त्रिभुज, गोताखोरों को प्रदर्शित करता है। और वर्ग किसको बताता है? एशियाई लोगों को बताता है। वर्ग में कौन है? एशियाई लोग हैं। तो हमें आंसर क्या बताना है? हमें आंसर बताना है एशियाई को प्रदर्शित करता है जो निबंधकार हैं। उस समूह का चयन कीजिए जो एशियाई को प्रदर्शित करता है जो निबंधकार हैं। तो एशियाई वर्ग में है जितने लोग हैं वो एशियाई हैं और वृत्त में जो लोग हैं वो निबंधकार हैं। तो वर्ग और वृत्त के अंदर जो भी लोग हैं वो एशियाई और निबंधकार होंगे। वर्ग और वृत्त के अंदर आप देखेंगे तो ई और डी हैं, केवल ई और डी हैं जो वर्ग और वृत्त के अंदर हैं। ई और डी केवल वृत्त और वर्ग के अंदर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ई और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ई और डी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करें। तो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट सीरीज दी गई है। अल्फ़ाबेट सीरीज दी गई है जिसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये पूछा गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो टी का कोड क्या होता है? 20 होता है। डब्ल्यू का कोड 23 होता है और जेड का कोड 26 होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। +3 हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर +3 हो रहा है। 23 से 26 आ रहा है, +3 और +3 हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर ए का कोड क्या होता है? 1 होता है। ए का कोड क्या होता है? 1 होता है। ए का कोड 1 होता है और डी का कोड क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है। यहाँ पर भी +3 किया जा रहा है और डी का कोड 4 होता है। जी का कोड क्या होता है? 7 होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो +3 हो रहा है। यहाँ पर भी +3 हो रहा है। तो आगे भी कैसा पैटर्न फॉलो होगा? आगे भी +3 का पैटर्न फॉलो होगा। 26 में हम +3 जोड़ेंगे। 26 में +3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 26 में +3 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? सी आएगा। 26 में +3 जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा। और यहाँ पर जी में +3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आएगा। 10 का कोड क्या होता है? जे होता है। और वी में क्या जोड़ेंगे? वी में +3 जोड़ेंगे। बी का कोड 22 होता है और 22 में +3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और 25 पे क्या होता है? वाई होता है। 25 पे क्या होता है? वाई होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जे वाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 46, 45, 43, 42, 40, 45 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आंसर आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो 45 से +1 हुआ 40 आया। 40 से +2 हुआ 42 आया। 42 से +1 हुआ 43 आया और 43 में +2 किया गया तो 45 आया। 45 में फिर 1 ऐड किया गया और 46 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा? 45 में से -2 कर देंगे दोस्तों। 45 में से -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 37 आ जाएगा। 37 में जब हम +2 ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा
उसके बाद में अगर हमें और आगे जाना है तो 37 में से -1 करेंगे तो 36 आएगा, -1 करेंगे तो 36 आएगा। ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो 39 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 37 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में दूसरी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से किसी एक तर्क या नियम से संबंधित है। 3 उसी एक तर्क या नियम के आधार पर समान है। दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए। तो भिन्न विकल्प को हमें चुनना है। ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। 11 प्लस में 2 करेंगे 13 होगा, 13 प्लस में 2 करेंगे 15 हो जाएगा, 15 प्लस में 2 करेंगे 17 होगा और 17 प्लस में 2 करेंगे 19 होगा, 21 प्लस में 2 करेंगे 23 होगा और 23 प्लस में 2 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 प्लस में 2 करेंगे 27 होगा, 27 प्लस में 4 करेंगे तो 31 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पर +4 किया जा रहा है, +4 किया जा रहा है, लेकिन सब में 2 किया जा रहा है, +2 सब में किया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में लास्ट में +4 किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा गया है। दर्पण को एमएन रेखा पर रखा गया है। एमएन रेखा पर ये दर्पण है दोस्तों, और यहाँ पर इसे रखा गया है। तो ये आकृति कैसी मिलेगी, दर्पण में ये आकृति कैसी देखने को मिलेगी। तो दर्पण में क्या होगा, इसका टॉप और बॉटम चेंज हो जाएगा। टॉप और बॉटम क्या हो जाएगा, इसका टॉप और बॉटम इसका चेंज हो जाएगा। इस आकृति का टॉप और बॉटम चेंज हो जाएगा, यानी कि एम और एन की जगह पर दर्पण रखने पर इसका टॉप और बॉटम चेंज हो जाएगा। तो ये आकृति कुछ इस तरह से बनेगी दोस्तों। इस आकृति को हम बना लेते हैं। ये आकृति आपको कैसी बनेगी, ये आकृति किस तरह से बनेगी। तो ये आकृति कुछ इस तरह से बनेगी। ये जो ट्रायंगल है ये उल्टा हो जाएगा। ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका लेफ्ट राइट नहीं चेंज होगा, लेकिन इसका टॉप और बॉटम चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये आकृति जो है फिल है, यहाँ पर ये आकृति जो है फिल है। यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो ये आकृति यहाँ पर फिल है। और ये जो सर्कल है, ये सर्कल दोस्तों यहाँ पर नीचे आ जाएगा। सर्कल यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ये सर्कल यहाँ पर नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर जो ये फिल है, यहाँ पर जो ये फिल है, सर्कल जो यहाँ पर फिल किया गया है ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर फिल हो जाएगा सर्कल जो है यहाँ पर हो जाएगा, फिल हो जाएगा। सर्कल ऊपर चला जाएगा, फिल वाला जो एरिया है वो ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर जो ट्रायंगल का एरिया फिल है वो सेम वैसे ही रहेगा, बस इसके ट्रायंगल की जो आकृति है वो बदल जाएगी, यानी कि पलट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रायंगल को जस्ट उल्टा कर दिया गया है और यहाँ पर जो वृत्त दिया गया है, सर्कल दिया गया है, उसे यहाँ पर इस कोने पर कर दिया गया है, इसे भी उल्टा कर दिया गया है। और जो आकृति फिल है उसे उल्टा कर दिया गया है, यानी कि ऊपर की ओर हो गया है उलटने पर, एमएन दर्पण पर रखने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 2 तीर दिए गए हैं दोस्तों। 2 तीरों को क्या किया गया है, यहाँ पर 90 डिग्री घुमाया गया है। 90 डिग्री जब इन्हें घुमाएंगे इस तरफ तो इनकी आकृति कुछ इस तरह से बनेगी। 90 डिग्री घुमाने पर ये कुछ इस तरह से हो जाएंगी। फिर से इन्हें 90 डिग्री घुमाया जाएगा, 90 डिग्री इन्हें घुमाया जाएगा, फिर से कुछ इस तरह से ये मुड़ जाएंगी। फिर से इन्हें 90 डिग्री घुमाया जाएगा, फिर से इन्हें 90 डिग्री घुमाएंगे तो इसकी आकृति कुछ इस तरह से बनेगी। इसकी आकृति कुछ इस तरह से बनेगी। फिर से इन्हें 90 डिग्री घुमाने पर ये कुछ इस तरह से बनेगी। तो ऑप्शन नंबर डी में इस तरह से दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियोस बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन है क्या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।